नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर मिल रहे हैं। आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था तो मुझे लगा आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए अभी। और मैंने जो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें दो चार लोगों के नेगेटिव कमेंट हैं कि बीशोर सैनिक कैंटीन सही नहीं है या बीशोर सैनिक कैंटीन से ये नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जो नेगेटिव कमेंट आए हैं तो बीशोर सैनिक कैंटीन खोलने से पहले उन लोगों से ज़रूर बात कर लें कि उनका नेगेटिव रिस्पांस क्यों है। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैं अकेला यहाँ से सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जहाँ गलत है वहाँ गलत बता रहा हूँ, सही को सही बता रहा हूँ। तो पिछली बार मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम अपनी मतलब जो सच्चाई है, जो सच है वो सबके सामने रखें। उसमें कोई गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए कि हमने बीशोर सैनिक कैंटीन खोल लिया है और हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत है तो हम सभी को बताने से झिझक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई सबके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसका मकसद लगभग पूरा हुआ और कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। कई लोगों ने मुझे अवगत कराया, मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करो, क्योंकि कुछ खामियां जो हैं वो हमें सुधारनी होगी अगर हमें बिज़नेस में आगे बढ़ना है। हमें बीशोर सैनिक कैंटीन की जो फ्रेंचाइजी है उसकी तरक्की करवानी है और हमें इसको आगे लेके जाना है। तो ये मेरा मानना है बीशोर सैनिक कैंटीन जो के उनके ओनर हैं उनके लिए भी एक अच्छा है, एक अच्छा तरीका है ये कि हम लोग उनको खामियां जब तक नहीं बताएंगे उनको पता नहीं चलेगी। तो कई लोगों ने जो खामियां बताई है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सभी लोगों को इन खामियों के बारे में बताएं और सभी लोग उनसे बात ज़रूर करें बीशोर सैनिक कैंटीन खोलने से पहले, कि ताकि हम खोलने से पहले वो जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकें। और जो अच्छाई है वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि कोई भी बात के दो पहलू होते हैं, कहीं अच्छा होता है कहीं बुरा भी होता है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होगा। तो जैसे आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं, तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है या उन्होंने कोई तरीका ढूंढा है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है बीशोर सैनिक कैंटीन में, तो वो भी आप सभी हमारी टीम जो बीशोर सैनिक कैंटीन की टीम है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करें कि किस प्रकार से उनको बेनिफिट हो सकता है, ताकि हम घर बैठे एक जो हमारा जो परिवार है, क्योंकि हम सभी फौजी फैमिली से आते हैं या हमारे माता पिता या भाई या कोई रिलेटिव फ़ौज में ज़रूर है, तो सभी लोग हम आर्मी बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो हम यहाँ बैठकर या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उन लोगों की मदद कर सकें। कोई और भी आइडिया है कि हम कहाँ से सामान परचेज़ करें, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ आर्मी वालों को अलग से कंसेशन दिया जाता है, तो वो भी हम मतलब अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे बेनिफिट हो सकता है, या हम कैंटीन में क्या और चीज़ें ऐड करें, या क्या हमें प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट रखना चाहिए, क्या एडिशनल हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वो भी हम एक दूसरे के साथ साझा करके, एक दूसरे की हेल्प करके, क्योंकि हम जब तक किसी से बात नहीं करेंगे ना एक दूसरे से, तो हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है हम एक दूसरे से बात करते रहें। क्या पता कुछ चीज़ का नॉलेज मुझे हो, कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ कि यहाँ से ईज़िली परचेज़ करके हम कैंटीन में रख सकते हैं, या हम में से कोई भी ऐसा आदमी कोई अलग अलग चीज़ें, हर बंदा अलग अलग चीज़ें ज़रूर जानता होगा, हर बंदे का अलग कहीं कांटेक्ट ज़रूर होगा। तो वो चीज़ भी आप ग्रुप में शेयर करें। वो ग्रुप बनाया इसीलिए हमने ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे की किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकें। तो और एक बात मैं बता रहा था कि ये जो हम आपके साथ जिस भी बंदे के साथ जो गलत हो रहा है ना, तो वो पीछे नहीं हटना। बीशोर सैनिक कैंटीन की तरफ से कुछ जो खामियां हैं, जो गलती आपके साथ हो रही है, या आपका अमाउंट वो लोग रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, या जो भी कंडीशन है, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसमें आप एक कदम भी पीछे मत हटना। हम सब आपके साथ हैं। आप ग्रुप में वो बात शेयर करें। मैंने पहले भी बताया, किसी भी प्रकार की कोई गिल्टी फील नहीं करें कि आपने ये पैसा लगा दिया, या देखो जो लग गया पैसा वो लग गया, कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। हम सब का एक ही औचित्य है उस व्हाट्सएप ग्रुप का कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। वहाँ पर हम ये
एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, हम किस प्रकार एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हर बंदा अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करे कि वो बंदा वहाँ है। कोई दिल्ली जाता है, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डाले, क्योंकि हम में से कोई ना कोई बंदा वहाँ पर ज़रूर अवेलेबल होगा। क्योंकि हम शायद 100 बंदों से ज़्यादा का ग्रुप है अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है, सारे बीच और सैनिक कैंटीन वाले हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। क्या पता मैं भी वहाँ मौजूद हूँ या मेरे को जाना हो तो मैं आप लोगों को जैसे बताता हूँ तो आप में से कोई वहाँ मौजूद होगा। जैसे मैं पिछली बार गया था तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे और सब हम मिले थे और हम सब ने मिल के वहाँ मैनेजर से, वहाँ जो एमडी है उससे बात करी थी। तो इस प्रकार आप सब यूनिटी ज़रूर रखें, जैसे अभी तक यूनिटी हमने बनाई रखी है उसको कायम रखें, और जिनका नुकसान हुआ है वो पीछे नहीं हटें, वो आगे बढ़े। उसका नुकसान जो हुआ है उसको कैसे भरपाई करवानी है वो भी हमें तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम या हमारा जो परिवार है या हमारे रिलेटिव्स हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो देश की सेवा करने वाला बंदा अगर पीछे हट गया तो जो बाकी आम जनता उनके साथ क्या होगा, या उनके साथ किस प्रकार धोखा हो सकता है, या उनके पैसे किस प्रकार लूटे जा सकते हैं। तो उससे अगर हम नहीं बच पाए तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो मेरा मानना यही है कि वो कमेंट करके आप जो बता रहे हो ना कि मेरा ऐसा पैसा लूट लिया, या मुझे फ़ोन करके बता रहे हो ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरे को सामान नहीं दिया, तो वो आप पीछे नहीं हटना उसमें आप ग्रुप में बताओ, सभी लोगों से मिलो, लॉयर से बात करो। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया है कि आप एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवाएं। जब आपका एग्रीमेंट रेडी होता है तो उसमें आप ज़रूर मेंशन करवाएं कि सामान जो मैं मंगाऊंगा वही होना चाहिए, टाइमली आप डिलीवर्ड होना चाहिए। क्योंकि आप पेमेंट जब टाइमली ले रहे हो तो डिलीवर्ड भी टाइम पर होना चाहिए। तो बीच और सैनिक कैंटीन जो स्टाफ है या उनके जो मैनेजर हैं या जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि हम भी आपके ही जैसे मिडिल क्लास लोग हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ही कुछ गलत करोगे तो हम वो सहन नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम सब मिल के उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे अगर कुछ हमारे साथ गलत हुआ। अगर हम गलत करते हैं तो आप बताइए, आप हमारे खिलाफ़ एक्शन लीजिए। अगर हम गलत करते हैं, बीच और सैनिक कैंटीन फ्रेंचाइजी या उनके जो ओनर हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि जो हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। आप लोगों से कई बार मेरी बात हुई है, कई बार आप लोगों ने मुझे राय दी है कि नया वेयर हाउस बन रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आपका जो आप लोग जहाँ से प्रोडक्ट्स मंगवाते हो वो आपके पास पूरा नहीं भेजते हैं, तो उसका किस प्रकार सॉल्यूशन किया जा सकता है। आप बोलते हो 25 लाख की हम डिमांड देते हैं और 8 लाख का 10 लाख का पहुँच रहा है, तो मेरा मानना है फिर 50 लाख की डिमांड दो, फिर 25 का पहुँचेगा ना। तो वो एक आप जो इशू हमें बता रहे हो कि हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम किसको बताएं ये इशू। हमने आपके भरोसे से फ्रेंचाइजी ली है, हमने आपके भरोसे के दम पर हम ये फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो हम अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर आपको भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं फाइनली यही बोलूँगा कि इन चीज़ों का बीच और सैनिक कैंटीन को सॉल्यूशन करना चाहिए, और जो लोग जिनके साथ जिनका नुकसान हुआ है वो एक कदम पीछे नहीं हटना गलती से भी। उनका भरपाई कैसे करना है उसका तरीका मैं बताऊँगा आपको, मेरे पास उसका तरीका है। और हमारे ग्रुप में कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास भी ऐसा तरीका है। कैसे निकालना है, वो आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसको आप ऐसे ही न जाने दें। और सभी लोग यूनिटी के साथ मिल कर रहे हैं, कोई भी अपने आप को बड़ा न समझे। हम सब इक्वल हैं, सभी मिडिल क्लास लोग हैं और सब इक्वल हैं, मतलब कोई भी हम में से कोई बड़ा नहीं है। मैं यहाँ बस आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे ये खुशी हो रही है कि मुझे सभी लोग मोटिवेट करते हैं कि सर आप ऐसे ही सच्चाई सबके सामने रखते रहिए, आप सभी को अवेयर करते रहिए। मुझे जिस भी किसी का कॉल आता है तो वो मुझे यही गाइड करता है, सर प्लीज़ आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और आप ऐसे ही हम फ़ौजी भाई या जो उनके रिलेटिव्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनकी ऐसे ही मदद करते रहें। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है ये सुनकर, और मैं हमेशा ऐसे ही मदद करता रहूँगा। मुझे इससे कोई किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, ना मुझे बेनिफिट लेना है।
मुझे सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मतलब जो जिन्होंने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ धोखा ना हो, इसके लिए मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू।